बिहार की राजनीति में उलटफेर खूब होता है। बांकीपुर में भी वही हुआ, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार कुछ ऐसा उलटफेर हुआ जिससे भाजपा वाले भी ये पूछ रहे हैं कि अरे ये लड़का कौन है। बिहार विधानसभा की सबसे चर्चित सीटों में शामिल बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में प्रत्याशी बदलकर सभी को चौंका दिया है। पहले पार्टी ने अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन अगले ही दिन पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस फैसले ने न सिर्फ विपक्ष बल्कि भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हैरान कर दिया। पार्टी के भीतर भी यह सवाल उठने लगा कि आखिर नीरज कुमार सिन्हा हैं कौन, जिन्हें इतने महत्वपूर्ण उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा के लिए बांकीपुर सीट प्रतिष्ठा का विषय मानी जा रही है। ऐसे में पार्टी ने बड़े और चर्चित चेहरों की बजाय अपेक्षाकृत कम चर्चित संगठनात्मक कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। भाजपा नेतृत्व का कहना है कि नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से संगठन के लिए जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं और उनकी सक्रियता तथा समर्पण को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीरज कुमार सिन्हा पटना के मीठापुर बी एरिया के निवासी हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1994 को हुआ था। उन्होंने स्नातक यानी बीए तक की पढ़ाई की है और अविवाहित हैं। राजनीतिक रूप से उनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि उनका परिवार लंबे समय से जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहा है। भाजपा के अनुसार नीरज कुमार सिन्हा के चाचा स्वर्गीय नरेंद्र भारती जनसंघ के समर्पित कार्यकर्ताओं में शामिल थे। वर्ष 1984 में उनके निधन के बाद उनके योगदान को सम्मान देने के लिए क्षेत्र के भाजपा मंडल का नाम नरेंद्र भारती मंडल रखा गया। वर्तमान में इसी मंडल की जिम्मेदारी नीरज कुमार सिन्हा संभाल रहे हैं। पार्टी का मानना है कि यह पारिवारिक राजनीतिक विरासत और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें अन्य दावेदारों से अलग बनाती है। नीरज कुमार सिन्हा का संगठनात्मक सफर भी काफी लंबा माना जाता है। वर्ष 2006 में उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद बूथ स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। संगठन में उनकी कार्यशैली को देखते हुए पहले उन्हें बूथ अध्यक्ष बनाया गया, बाद में मंडल महामंत्री और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। लगातार सक्रिय रहने के कारण उन्हें नरेंद्र भारती मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। संगठन में उनकी पकड़ मजबूत होने के कारण वह लगातार 2 बार मंडल अध्यक्ष चुने गए। भाजपा नेताओं का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम किया है और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। हालांकि नीरज कुमार सिन्हा का नाम उन नेताओं की सूची में नहीं था जिनकी चर्चा बांकीपुर सीट के संभावित उम्मीदवार के रूप में हो रही थी। इस सीट के लिए पूर्व विधायक अरुण कुमार सिन्हा के पुत्र आशीष सिन्हा, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा में थे। लेकिन भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार बंटी पर भरोसा जताया और बाद में परिस्थितियां बदलने पर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया। अभिषेक कुमार बंटी के नामांकन वापस लेने के बाद इस फैसले को लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा बिना पूरी तैयारी के उम्मीदवार घोषित कर बैठी थी। वहीं भाजपा का कहना है कि उम्मीदवार बदलने का फैसला संगठन और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर लिया गया है। उम्मीदवार बदलने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा चुनाव शुरू होने से पहले ही दबाव में आ गई। इसी के साथ राजद और कांग्रेस ने भी इसे भाजपा की रणनीति कमजोरी करार दिया। हालांकि भाजपा नेतृत्व इन आरोपों को खारिज करते हुए नए उम्मीदवार के साथ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है। नीरज कुमार सिन्हा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बांकीपुर जैसे हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र में खुद को मतदाताओं के बीच स्थापित करने की होगी। पार्टी संगठन उन्हें लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन चुनावी मैदान में उनकी पहचान को व्यापक स्तर पर पहुंचाना भी भाजपा के लिए महत्वपूर्ण होगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि नीरज कुमार सिन्हा बूथ स्तर से संगठन में काम करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, इसलिए उन्हें क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की अच्छी समझ है। पार्टी को उम्मीद है कि संगठनात्मक अनुभव और कार्यकर्ताओं का समर्थन उन्हें चुनाव में मजबूती देगा। बांकीपुर उपचुनाव में अब मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। भाजपा नए चेहरे के साथ मैदान में है, जबकि विपक्ष इस बदलाव को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंतिम समय में प्रत्याशी बदलने का भाजपा का फैसला चुनावी परिणामों पर कितना असर डालता है और नीरज कुमार सिन्हा मतदाताओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में कितने सफल होते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।